ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज आपको मैं आयुर्वेद का सुप्रसिद्ध अरिष्ट जो महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद, जिसका नाम है 10 मूलारिष्ट। 10 मूलारिष्ट पीने की दवा है और बहन बेटियों के यूँ मान के चलिए कि प्राय सभी रोगों को ठीक करने की ताकत रखता है। 10 मूलारिष्ट के लाभ हम अपने आयुर्वेदिक पिटारे में से आपके लिए एक औषधि लेकर आए हैं। यकीन मानिए, इस औषधि के गुण और लाभ जानकर महिलाएं खुशी से झूम उठेगी। हम आज आपको बताएंगे एक ऐसी औषधि के बारे में जिसका सेवन कई प्रकार के उपचार में लाभ देता है। हम 10 मूलारिष्ट की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी औषधि है जो महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक है। महिलाओं को होने वाली कई समस्याओं में ये औषधि रामबाण इलाज करती है। 10 मूलारिष्ट जिन औषधियों से मिलकर बना है वह मुख्य रूप से वात संबंधी विकार, उदर रोग और मूत्र रोगों में लाभ करती है। इसके साथ ही प्रसूता स्त्रियों के लिए अमृत के समान गुण देने वाली औषधि है। इस औषधि का सेवन महिलाओं को संतान प्राप्ति में सहायक होता है। ये औषधि गर्भाशय की शुद्धि करती है और निर्बलों को बल और तेज और वीर्य प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त ये औषधि अन्य बहुत रोगों में लाभदायक होती है। 10 मूलारिष्ट के अंदर कई चीज़ें होती है। 10 मूल होता है, चित्रक की छाल होती है, लोद होती है, गिलोय होती है, आंवला होता है, धमासा होता है, शेर की छाल होती है, विजयसार की छाल होती है, हरड़ की छाल होती है, कूट होता है, मजीठ, देवदारू, बाईबिडिंग, मुलेठी, बारंगी, कबीट, बहेड़ा, साठी की जड़, चव्य, जटामानसी, ज्ञौला, अनंत मूल, साहजीरा, निसोत, रेणु का बीज, और रासना, पीपल, सुपारी, कचूर, हल्दी, सुवा, पद्म, काष्ठ, नागकेसर, नागरमोथा, इंद्रजो, काकड़ा सिंगी, बिदारीकंद, अश्वगंधा, मुलेठी, बराही कंद। अब इतनी चीज़ें इसके अंदर होती है, इससे ये 10 मूलारिष्ट बनता है। इसकी बनाने की विधि जो है, ये जितने कंटेंट्स है इनका 8 गुना पानी लेके और उसमें मिला करके गर्म करके रखें। फिर इस मिश्रण को उबालें तथा अपने कुल मिश्रण का चौथाई शेष न रह जाए। 3 किलो मुनक्का को लगभग
12 लीटर पानी में डालकर उबालें और इसको तब तक उबालें जब तक ये अपने कुल मिश्रण का घर पे ही आप नहीं बना सकते हैं। इसमें शहद भी चाहिए, बहुत ढाई के फूल, नेत्रबाला, दालचीनी, डायरेक्ट इसके फायदे पे आना ही फायदा रहेगा। हाँ, क्योंकि इसकी बनाने की जो प्रक्रिया है वो घर पे नहीं बन सकता, क्योंकि ये रसायन शास्त्री का काम है। इतनी चीज़ें जुटाना करना, इतनी ज़मीन चाहिए को उस पे चढ़ाओ, उस पे चढ़ाओ, तो ये घर पे नहीं बनने वाली। ये आयुर्वेदिक की कारखाने में, फार्मेसी में बनने की चीज़ है। इसके फायदे 10 मोलारिस्ट महिलाओं के लिए बहुत गुणकारी माना गया है। 10 मोलारिस्ट हमारे शरीर के बहुत से विकारों को दूर करता है और हमारे शरीर में नई सी जान देता है। 10 मोलारिस्ट औषधि के महत्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित है। प्रसूता स्त्रियों के लिए 10 मोलारिस्ट के लाभ। 10 मोलारिस्ट के प्रयोग के लिए तत्व शरीर की प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाती है। जब कोई स्त्री शिशु को जन्म देने के बाद 10 मोलारिस्ट का सेवन करती है तो कई रोगों का शिकार होने से बच जाती है, क्योंकि इसमें उपयोग किए गए तत्व शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसका सेवन आम का पाचन करता है, जिससे बुखार, जीर्ण, खांसी और वात संबंधी बीमारियां नहीं होती। ये प्रसूता के खांसी श्वास में भी काफ़ी लाभदायक है। इसमें उपयुक्त तत्व में प्रसव के बाद आने वाली निर्बलता को दूर करती है। गर्भपात और गर्भस्राव होने में 10 मोलारिस्ट का प्रयोग। स्त्रियों में गर्भाशय की शिथिलता, गर्भपात अथवा गर्भस्राव का मुख्य कारण बनता है। गर्भाशय की कमजोरी को दूर करने के लिए 10 मोलारिस्ट एक उत्कृष्ट औषधि है। इस औषधि में जिन तत्वों का प्रयोग होता है वह स्त्री के गर्भाशय को ताकत देने में कामयाब है। ये बार बार होने वाले गर्भस्राव का इलाज करता है, साथ ही एक स्वस्थ संतान की प्राप्ति भी होती है। यदि किसी भी स्त्री को ऐसी कोई समस्या है तो इस औषधि का प्रयोग कम से कम 3 महीने तक करना चाहिए। साथ ही संतान प्राप्ति के प्रयास भी करते रहना चाहिए। पूरी शुक्र बीमारी में 10 मोलारिस्ट का उपयोग। 10 मोलारिस्ट ऐसी औषधि है जिसमें शुक्र शोधक पाया जाता है। ये औषधि का उपयोग रौप्य भस्म त्रिफला चूर्ण के सेवन करने से शुक्र वृद्धि होती है। साथ ही वीर्य का स्पर्म में आ रही पस सेल्स को भी काम करता है। दर्द निवारक और सोतहर में 10 मोलारिस्ट का उपयोग।
दसमूला रिष्ट के सेवन से वात का शमन होता है। इसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो दर्द निवारक होते हैं। इसी कारण इस औषधि का उपयोग दर्द से निवारण करने में होता है। ये स्त्रियों में होने वाली पीठ का दर्द, गर्भाशय के दर्द और तीव्र सिर, सूल और पेट के दर्द में उपचार करने में सहायक है। श्वास रोग में दसमूला रिष्ट के उपयोग। श्वास संबंधी रोगों में दसमूला रिष्ट एक चमत्कारी औषधि है। यदि रोगी को जोर से खांसी आती है, कफ निकलता है, बेचैनी होती है, सांस लेने में हाँफना होता है, नाड़ी की गति तेज होना इत्यादि की परेशानी है, तो इसके लिए ये औषधि अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। बढ़ती उम्र को रोकने में दसमूला रिष्ट के उपयोग। दसमूला रिष्ट ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो बीमारियों का प्रभावी इलाज करने में सक्षम होती है। इसके कई फायदे हैं, जिनमें से एक ऐसा फायदा है जिसे जानकर आप इसका सेवन करने में जरा भी देरी नहीं करेंगे। इसमें कई ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो आपको युवा बनाने में मदद करते हैं, बढ़ती उम्र के प्रभावों को कम कर देते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत बनाने में दसमूला रिष्ट के उपयोग। दसमूला रिष्ट में उपयोग की गई औषधियाँ शरीर को मजबूती प्रदान करने में काफ़ी लाभदायक होती है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की कमजोरी को दूर करने में एक अच्छा उपाय है। पाचन क्रिया को सुधारने में दसमूला रिष्ट का प्रयोग। दसमूला रिष्ट का सेवन करने से शरीर की पाचन क्रिया पर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि आपका पाचन तंत्र सही नहीं तो ऐसे में यह शरीर के कई बीमारियों के लिए न्योता देता है और बीमारियों का घर बन जाता है। ऐसे में दसमूला रिष्ट का प्रयोग करने से पाचन तंत्र सही रहता है, जिससे आप कई अनावश्यक बीमारी का शिकार होने से बच सकते हैं। स्टेमिना बढ़ाने में दसमूला रिष्ट का उपयोग। दसमूला रिष्ट का सेवन नियमित रूप से करने से ये स्टेमिना को बढ़ाता है, जिससे आप शारीरिक ताकत और सहन शक्ति प्रभावी रूप से वृद्धि होती है। त्वचा के लिए दसमूला रिष्ट का उपयोग। शारीरिक और मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि इसका सेवन हमारी त्वचा के लिए भी लाभदायक होता है। इसका सेवन से त्वचा में चमक आती है। दसमूला रिष्ट का सेवन और मात्रा और विधि। बच्चे को 5 से 10 ml और वयस्क को 10 से 25 ml दवा लेने का उचित समय सुबह, रात में भोजन के बाद दिन में 2 बार लेना चाहिए। बराबर मात्रा में गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए चिकित्सक की सलाह के हिसाब से। और अगर वो कहता है एक वक्त और लो तो ले सकते हैं। दसमूला रिष्ट से होने वाले कुछ दुष्प्रभाव। पूरी तरह से आयुर्वेदिक है दसमूला रिष्ट। ऐसे में इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन इसकी अधिक मात्रा और को सेवन चिकित्सक की सलाह से ही करें। नोट: दसमूला रिष्ट वात और कफ प्रधान रोगों और लक्षणों को प्रभावशाली है। यदि प्रसूता स्त्रियों में पित्त प्रधान लक्षण जैसे कि मुंह में छाले, दाह है, गर्म जल, सामान, पतले दस्त, अधिक प्यास आदि लक्षण हो तो दसमूला रिष्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, वात और
कफ की प्रकृति की बहन बेटियां इसका प्रयोग कर सकती है, लेकिन जो एसिडिटी पित्त प्रकोप की बहन बेटियां होती है वो इससे बचें। दशमूलारिष्ट प्राचीन आयुर्वेदिक औषधियों में से एक है, जो एक ऐसी औषधि है जो महिलाओं के लिए गुणकारी और चमत्कारी है। महिला के शरीर को समय समय पर कई तरह से बदलाव झेलने पड़ते हैं, इस वजह से उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में यह औषधि महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से निरोग रखती है। हमने एक और आर्टिकल पर बताया कुमकुमादी तेल के उपयोग से होने वाले लाभ, औषधीय गुण और दुष्प्रभाव। ये भी बताया गया कि यह भी जवान रहने के लिए कैसे उपयोगी है कुमकुमादी तेल। बस ये दशमूलारिष्ट का तो इतना ही लिखा है, बाकी तो दूसरे का आ गया। कुल मिला के दशमूलारिष्ट, इसको आप स्त्रियों की ही दवा कहिएगा, और बहन बेटियों को डिलीवरी के पहले, बाद में, बीच में जब भी जो प्रॉब्लम होती है तो दशमूलारिष्ट का सेवन कराना चाहिए। इसको 2-3 महीने तक सेवन कराया जा सकता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। लेकिन जो पित्त प्रधान बहन बेटी होती है तो इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ी हल्की गर्म तासीर की होती है। तो अगर पित्त प्रधान है स्त्री कोई, एसिडिटी से गले में जलन, पतले दस्त आना, गले में खुश्की रहना, डकार आना, तो इस तरह के लक्षण हो तो दशमूलारिष्ट को नहीं लेना चाहिए। और यदि अति आवश्यक है तो दशमूलारिष्ट को आधी मात्रा में लें और उसके साथ में थोड़ी देर पहले या बाद में गुलकंद 2-2.5 चम्मच खाएं, सुबह और शाम को। गुलकंद न हो तो अनार का रस पीवें। अगर ऐसा वो करे तो महीना 20 दिन वो ले सकती हैं, तो उसका एसिडिटी नहीं बढ़ेगी और दशमूल का फ़ायदा भी मिल जाएगा। फिर भी अपने वैद्य से राय करके लें, जो पित्त प्रकृति की बहन बेटियां हैं। बाकी वैसे कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन देखो कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो वो बताना आवश्यक है, क्योंकि ये 3 महीना 2 महीना लेने वाली औषधि है। और जो पहले से ही पित्त प्रधान महिला है और वो अगर 2 महीना लेती है, 1 महीना लेती है, तो उसके शरीर के अंदर और उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो वो और कुछ समझे, गलत समझे। इसलिए ये साफ सुथरी बात है जो स्पष्ट रूप से मैंने बताई है, उस हिसाब से उनको चलें जो पित्त प्रकृति की है। बाकी वात और कफ वाली महिलाएं 4 महीना भी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। दशमूलारिष्ट महिलाओं की मित्र है, महिलाओं की तमाम बीमारियों को दूर करने की शक्ति दशमूलारिष्ट में है। और दशमूलारिष्ट आप अच्छी फार्मेसी का धूत पापेश्वर या बैद्यनाथ, मेरा मतलब है कि ये इधर उधर की आजकल कई फार्मेसियाँ बन गई, तो वो 1 मूलारिष्ट नहीं बना सकती तो 10 मूलारिष्ट क्या बनाएगी।
इनके चक्कर में नहीं आना चाहिए। अरे जो कोई, हम एक बार फंस गए नागौर के अंदर, तो वहाँ उतरते ही बस स्टैंड में भांग, मटकियों के भांग लगी हुई थी। तो हमारी तो आदत थी, तो हमने कहा भाई ये लस्सी में बना दे। तो उसने इतनी भांग उस मटकी के ऊपर से उतार के और यूँ करके और इतना बड़ा गिलास लस्सी का बना के हमको दे दिया। और हमारी ननियाल थी नागौर, तो हमने वो आराम से पी, और गर्मी का वक्त था। पीने के बाद में जब हमें ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिखने लगा, तो हमने सोचा कि हम पैदल तो नहीं पहुंच सकते, तो क्या किया जाए। तो हमने एक तांगा किया, उस वक़्त तांगे ही चलते थे। उसको कहा कि देख भाई, तू तेरी इच्छा हो जो किराया भाड़ा ले लेना, हमको इस एड्रेस पे पहुंचा देना। तो रास्ते के अंदर एक नाई की दुकान आई, तो वो अकेला ही बैठा था, और उस तरह को एक पहले एक चमड़े का पट्टा था जो उस पे रगड़ता था। तो मैंने उसको तांगे वाले को कहा, भाई हमारी ये थोड़ी डडिया बढ़ी हुई है, तो तेरे को जल्दी नहीं तो 5 मिनट लगेगी, ये खाली बैठा है। हाँ बाबूजी बना लो, मैं खड़ा हूँ, मैं सिगरेट पी लेता हूँ, बीड़ी पी लेता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक। तो हम उस नाई के यहाँ पहुँच गए जैसे तैसे करके, और हमने कहा कि मेरे बेटे हमारी ये डैडी बना दे, कि मैं 8 आने लूँगा, तो 8 आने क्या 12 आने ले लेना, तेरी इच्छा हो जो बना दे, बढ़िया चकाचक कर दे। तो अब वो उस तरह चलाए तो हमें लगे कि हम नशे में हैं या वो नशे में हैं। कभी नाक के पास चलाए, कभी यहाँ चलाए। तो मैंने उससे पूछा, बेटा तेरे को कितना समय हो गया, कितना एक्सपेरिमेंट है? कि बस आज ही बापू ने काम में लगाया। अरे मैंने कहा मर गए, अब क्या करें। तो मैं उठने लगा कि नहीं बाबूजी उठोगे कैसे, मैं कैसे सीखूँगा। तो हमारे 3-4 कट इधर, 3-4 कट इधर, जैसे तैसे करके उसने आधी दाढ़ी बनी, आधी नहीं बनी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू ये पैसे ले ले, और ये सामने तांगा है इसमें हमारे को डाल दे। हाँ, तो आप भांग कभी नहीं पीना, नहीं तो वो ही होगा जो हमारे साथ होगा। तो मैं यूँ कह रहा था कि जो नई फार्मेसी लगी है वो बनाना सीखेगी, और आपने उसी का ही प्रोडक्ट काम में ले लिया 10 मोलारिस्ट, तो वो 10 मोलारिस्ट क्या काम करेगा। इसीलिए मंजी मंजाई फार्मेसियाँ जो बढ़िया है, जिनको 120-130 साल हो गए हैं, उनका ही काम में लें। थैंक्स।